हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान कोटा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट न्यूरो विभाग के डॉक्टर रुद्राक्ष गौतम जी हैं। डॉक्टर रुद्राक्ष गौतम जी से न्यूरो से संबंधित जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूरो है क्या, किस तरह की बीमारी है और समय रहते यदि व्यक्ति अस्पताल पहुँचे, मरीज वे अस्पताल पहुँचे तो ये रोगी ठीक हो सकते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर रुद्राक्ष गौतम जी से। डॉक्टर रुद्राक्ष गौतम जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। डॉक्टर रुद्राक्ष जी, न्यूरो के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि न्यूरो से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है, क्योंकि आज भी ग्रामीण परिवेश में इसे इतनी गहराई से नहीं लिया जा सकता। बताएं। हमारा दिमाग भगवान का बनाया हुआ सबसे बड़ा चमत्कार है। लगभग 86 करोड़ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को संचालित करते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ इधर उधर हो गई तो पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। किसी भी प्रकार के झटके आना, जिसे गांव में मिर्गी का दौरा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं माता जी आ गए, कुछ लोग कह गए कि ये तो पागल हो गए, तो ये जो सब चीज़ें हैं। दूसरा, आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बीमारी दूसरे नंबर पे आ गई है हृदय रोग के बाद, वो है लकवा आना। वो भी दिमाग की बीमारी है। तीसरा बीमारी है, किसी का भी हाथ हिल रहा है, किसी का भी पैर हिल रहा है, किसी के भी शरीर में कहीं भी कुछ भी हिल रहा है, तो ये सब दिमाग की जो न्यूरॉन्स हैं वही कंट्रोल कर रही है। इनमें से किसी का भी संतुलन अगर ख़राब होता है तो मरीज इधर उधर परेशान होता रहता है, और जब ये बीमारियां बहुत बढ़ जाती है तब अस्पताल में आता है। अगर इनको शुरुआती स्तर पर ही इलाज मिल जाए तो इनमें से सभी बीमारियों का इलाज लगभग संभव है। तो इनको ठीक किया जा सकता है, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं इंसान, और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अगर वो समय पर अस्पताल आते हैं तो। डॉक्टर रुद्राक्ष जी, इससे पहले मैं दूसरे प्रश्न शुरू करूं, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहां से हैं, शिक्षा कहां से हुई आपकी, और कब से आप इस सेवा से जुड़े? मेरा जन्म 1994 में कोटा में ही हुआ। मैं धीरे धीरे अपनी नानी के सरकारी स्कूल में उनके साथ ही शिक्षा लेने जाता था। तो शुरू में तो हम भी पढ़ने में उतने सिंसियर नहीं थे। फिर धीरे धीरे अपने मामा को देखा, उन्हें अपना आदर्श बनाया, और मेरी नानी का सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, एक अच्छा डॉक्टर बनूं और सेवा करूं। तो वो सेवा का भाव लेते हुए मेरा नीट में जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद इस देश को एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना ने घेर लिया। उस समय मैंने सबसे पहले कोटा में जब कार्य ज्वाइन किया तो लोगों में एक बहुत भय था कि हम कैसे जाएं, हम कैसे करें, क्या लोग अपने माँ अपने एक दिन के बच्चे को छोड़ के बाहर जा रही है। तो उस स्थिति में मुझे ऐसा लगा कि समाज को थोड़ा संबल, थोड़ी सद्भावना की ज़रूरत है, और मैंने उसमें बहुत ईमानदारी से वो काम किया। तो जो एक संतुष्टि मिलती है जब आप किसी को ठीक करते हैं, कोई ठीक होता है, वो कहता है कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो खुशी मिलती है। और उस खुशी ने फिर मुझे कहा कि नहीं, मुझे और आगे पढ़ना होगा। फिर मैंने अपनी मेडिसिन की पूरी पढ़ाई करी, और अब मैंने कुछ निजी कारणों से मेरे घर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे न्यूरो की तरफ मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज को जागरूक करके इस तरफ इलाज करके काफ़ी अच्छी चीज़ें की जा सकती है। तो उसके लिए मैंने न्यूरो में अभी आगे अपनी पढ़ाई शुरू की है। और मैं चाहता हूँ कि एक डॉक्टर पूरी ज़िंदगी सीखता है, और सीखते सीखते हुए वो जो लोगों को देता है, जो स्वास्थ्य देता है, जो जीने की एक हिम्मत देता है, तो वो दूं और मैं अच्छी से अच्छी समाज की सेवा कर सकूं। डॉक्टर रुद्राक्ष जी, पहले गाँव में ऐसा देखा जाता था कि जैसे किसी के शरीर में कंपन, तो एक वो समझता था देवता का रूप है। इस वजह से कई बार वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता था। आज
मेडिकल कॉलेज कोटा की ओर से ऐसी क्या जागरूकता मतलब लोगों को दी जा रही है ताकि इस तरह की बीमारी से वो निजात पा सकें? देखिए, कंपन्नता विभिन्न कारणों से हो सकती है। शरीर में कुछ आयन होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, B12, थायराइड, और इनमें से सभी चीज़ें ठीक की जा सकती है। अब ये कंपन्नता अलग अलग तरह की होती है। कुछ बीमारियां होती है जिनमें दिमाग का कुछ हिस्सा अपने आप नष्ट होने लगता है। इसको पार्किंसन कहा जाता है मेडिकल की भाषा में। और पार्किंसन बीमारी का इलाज पूर्णतः संभव है। अगर समय रहते आप अस्पताल पहुंच जाते हैं तो आप अपने कार्य, कुछ लोग जैसे हाथ लिखते लिखते उनके हाथ की राइटिंग छोटी हो गई, बैंकों ने साइन पहचानना बंद कर दिया है, लोग पेंशन के पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, अंगूठा नहीं लगा पा रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं वहीं पर उनका पेशाब निकल रहा है। तो ये जो सब बीमारियां हैं, ये सब कुछ ट्रांसमीटर होते हैं, कुछ बायोकेमिकल होते हैं, जैसे डोपामीन हो गया, मेडिकल की टर्म्स में डोपामीन हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके लिए दवाइयाँ बनी हुई हैं। अगर आप अस्पताल आते हैं और इन दवाइयों को लेते हैं तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपने सभी कार्य पूरी तरह से नियमित रूप से कर सकते हैं। तो इसमें जो ये मानना कि ये तो अब हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक गलत है, ये एक मिथ है। और आप अस्पताल आएँ और आपको इन सभी बीमारियों की दवाइयाँ निःशुल्क अस्पताल में उपलब्ध है। डॉक्टर रुद्राक्ष जी, न्यूरो के क्या क्या लक्षण होते हैं जो एक सामान्य आदमी अपनी पहचान कर पाए? कोई भी तरह का कहीं भी शरीर में हिलना, कहीं भी उसको लगना कि मेरे शरीर में मांस फड़फड़ा रहा है, या मेरे शरीर में कहीं भी कुछ भी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपने हाथ से वो चीज़ नहीं कर रहा, या कुछ इस तरह की चीज़ें सोच में आना, जैसे कुछ भी हानिकारक विचार आना कि मेरा तो जीवन का कोई मकसद नहीं है। कुछ न्यूरो की बीमारियों में ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों से अफेक्ट होते हैं कि मैं कोई काम करना चाहता था, मैं वो नहीं कर पा रहा, तो आपके मन में एक उदासीनता भी आती है, एक निराशा भी आती है। पर वो सब चीज़ें, जब वो चीज़ें ठीक होने लगेगी, जैसे आपका एक फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप बच्चे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब आप पढ़ पाएंगे तो आपके अंदर वो निराशा नहीं रहेगी। तो न्यूरो में इस तरह की चीज़ें। और सबसे बड़ी बीमारी है जो न्यूरो में लकवा आना। लकवा आने का जो सबसे मेन सिम्टम है वो है आपका एक हाथ, एक पैर, जबान टेढ़ी हो जाना, या जबान में सरसराहट हो जाना, बोलने में इस तरह की तकलीफ होना, लड़खड़ाने लगना। अगर आपको इस तरह के लक्षण होते हैं तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी अस्पताल में तुरंत से तुरंत पहुँचें। लकवा दो तरीके से हो सकता है, या तो खून में, दिमाग में खून की नस फट चुकी हो, या दिमाग में खून का थक्का जमा हो। यदि दिमाग में खून की नस फट चुकी है तो उसका ऑपरेशन के द्वारा उस खून को अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो आप 24 घंटे के अंदर वापस से चलने में सक्षम होंगे। और यदि दिमाग में खून का थक्का जमा है तो अगर आप 3.5 से 4 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंचते हैं तो सरकार द्वारा निःशुल्क 40 से 50 हज़ार रुपये की दवाई फ्री में लगाई जा रही है। उसके बाद आप 24 घंटे में अपनी जो भी आपका इस हाथ की, इस पैर की, जबान की लड़खड़ाहट थी, या आपको चक्कर आ रहे थे, वो सभी बीमारियां 24 घंटे में ठीक हो जाएगी। पर सबसे महत्वपूर्ण होता है समय पर पहुंचना, क्योंकि हमारे ब्रेन में हर सेकंड 1 करोड़ न्यूरॉन डैमेज होते हैं अगर हम समय पर उसको खून की सप्लाई ना मिले। तो सबसे पहले है कि हम अस्पताल पर समय पर पहुंचें। डॉक्टर रुद्राक्ष गौतम जी, आम इंसान को इन सब जैसे न्यूरो से संबंधित बीमारियों को निजात पाने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए? न्यूरो की जो 3 सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है, पहला है लकवा। लकवा से बचने के लिए सबसे पहले तो संतुलित भोजन खाएं, ज़्यादा तला भुना किसी भी तरह का ना खाएं। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप खुद अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं, सिगरेट छोड़ दें। यदि आप मद्यपान, एल्कोहल, किसी भी तरह की दारू, किसी भी तरह का शराब, किसी भी तरह की देसी, आजकल गांव में जो लोग, तो वो जो है उसको बहुत ही कम मात्रा में या ना पिएं। सप्ताह में अगर एक आध बार पीते हैं तो उससे 1 या 2% संभावना बढ़ती है, पर अगर आप सप्ताह में 7 दिन पीते हैं तो लकवा आने की संभावना 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। अपने खाने में फल फ्रूट को बढ़ाएं, जैसे एप्पल को बढ़ाएं, पपीता को बढ़ाएं जिनमें फाइबर ज़्यादा है, खीरा ककड़ी को बढ़ाएं।
और जो तले जो वसा युक्त पदार्थ हैं उन सबको अपने शरीर में कम करें, प्रतिदिन नित्य व्यायाम करें। और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी जो है न्यूरो की, वो है कमर में दर्द रहना, कमर में चलना। तो जब भी आप चलें तो एकदम से झुक जाते हैं, कोई भारी वजन उठा लिया तो हमारी शरीर की हड्डियां समय के साथ कमज़ोर होती है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। तो एकदम से ना झुकें, धीरे धीरे आपका काम कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानें और उससे ज़्यादा काम ना करें। जब भी बैठें सीधा बैठें। झुककर बैठने से हड्डियां दब जाती है और उसके बीच की जो डिस्क है वो पिचकने लगती है और उससे आपकी नसें दबती है और आपके दोनों पैरों में कमजोरी और दर्द का अनुभव होने लगता है। और यदि शुरुआती लक्षण हो तभी आप डॉक्टर को संपर्क कर लेंगे तो आपको ये डॉक्टर सभी सलाह शुरू में ही दे देंगे। तो आपको इसके बाद आगे होने वाली समस्याएं जैसे पेशाब का अटक जाना, लेटिन पेशाब कपड़ों में ही छूट जाना, ये सब समस्याएं नहीं होगी। डॉक्टर रुद्राक्ष जी, पहले ऐसा देखा जाता था किसी के लकवा आ गया तो वह किसी माता जी या भैरू जी के स्थान पर चले जाते थे। तो ऐसे व्यक्तियों को इस बीमारी से निजात पाने के लिए, ठीक है आस्था अपनी जगह, लेकिन दवा भी उतनी महत्वपूर्ण है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे ऐसे? अभी आपने ही कहा माता जी का, वो माता जी मेरी भी माता जी हैं और मेरी भी कुलदेवी वही हैं। मैं भी उनमें उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही भक्ति रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी काम हो रहा है वो माता जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। पर अगर आप अस्पताल, माता जी तो वही हैं, माता जी आपके दिल में भी है, माता जी आपके घर में भी है। आप माता जी में श्रद्धा रखते हुए शुरुआती 24 घंटे में पहले 4 घंटे के अंदर अगर अस्पताल आते हैं, अपना इलाज लेते हैं, आप 24 घंटे बाद माता जी के वहाँ चले जाइए। आप वो 24 घंटे बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो जब आप चल के जाएंगे तो माता जी ज़्यादा खुश होंगी कि मेरे भक्त ने मेरे पे भी विश्वास रखते हुए जो मेरे थ्रू जो काम करवाना चाहते थे वो भी करवाया। तो समय को समझते हुए इस तरह के विश्वास अपनी जगह है, विश्वास सबसे बड़ा होता है, विश्वास कुछ भी करवा सकता है, पर विश्वास के साथ साथ सही समय पर सही उपचार लेने से दुगना आपको फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर रुद्राक्ष जी, आप कोटा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट है। तो कोटा मेडिकल कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो इसमें MBS, उसमें किस तरह की सुविधाएं न्यूरो से संबंधित लोग की है? कोटा मेडिकल कॉलेज में MBS अस्पताल में न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का लगभग इलाज है। पहले शुरुआती समय में जब थोड़ी समस्याएं थी तो एक चीज़ होती है कि खून का थक्के को नसों से निकालना, एक मशीन के थ्रू जो होती है न्यूरो इंटरवेंशन लैब। कोटा में अब वो न्यूरो इंटरवेंशन लैब भी पूरी तरह से सशक्त है। पहले ये इलाज करवाने के लिए लोगों को 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा करके जयपुर, बड़े बड़े शहरों, अहमदाबाद, दिल्ली, ऐसे ऐसे शहरों में जाना पड़ता था। अब ये चीज़ अगर आप अस्पताल समय पर आते हैं तो आपको निःशुल्क MBS अस्पताल में मिल रही है। खून पतला करने की दवाइयाँ सब अस्पताल में मिल रही है। आपको जितने भी प्रकार के दौरे आ रहे हैं उनकी सभी दवाइयाँ निःशुल्क अस्पताल में मिल रही है। और यदि आपको लकवा आता है तो उसके बाद वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं जो आखिरी समय में व्यक्ति को संबल देती है और उनसे जो एक होता है कि मौत के मुंह से बाहर लाना, तो वो सुविधाएं भी वहाँ पर कार्य कर रहे सभी जो डॉक्टर हैं उनकी मेहनत से वो भी सफल हो रहे हैं और मरीज एकदम मौत के मुंह से बाहर भी आ रहे हैं। तो एक बार अस्पताल में CT स्कैन, MRI, सभी निःशुल्क दवाइयाँ, न्यूरो इंटरवेंशन लैब, स्ट्रोक यूनिट सभी बहुत अच्छे से काम कर रही है। डॉक्टर रुद्राक्ष जी, MBS में कहाँ के रोगी आते हैं? जैसे मध्य प्रदेश से भी कई रोगी आपके यहाँ आते हैं, तो आउटडोर कितना रहता होगा सर? यहाँ का 600 से 700 का आउटडोर पर डे का रहता है। 3 दिन सप्ताह में हमारी OPD काम करती है, 2 दिन MBS अस्पताल में, 1 दिन न्यू मेडिकल कॉलेज में। तो केवल कोटा का जो न्यूरो का विभाग है उसके बारे में जो अच्छाई है वो केवल कोटा तक ही सीमित नहीं है। आस पास लगभग 500 किलोमीटर तक यहाँ पर बड़े बड़े शहरों, इवन अहमदाबाद, गुजरात,
यहाँ तक कि दिल्ली से भी लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से तो बहुत ही ज़्यादा लोग, क्योंकि सबसे नज़दीक में सबसे भरोसेमंद अगर इलाज कहीं का है तो कोटा मेडिकल कॉलेज का है, तो वो यहाँ पर आते हैं। पर बड़े बड़े शहरों से भी, क्योंकि बड़े शहरों में भी वो चीज़ें संभव नहीं हो पा रही है जो कोटा मेडिकल कॉलेज में अभी अवेलेबल है। डॉक्टर रुद्राक्ष जी, आपने कोरोना का समय देखा, उस समय ऐसे रोगियों को आप जैसे चिकित्सकों ने उनको संभल दिया, तो क्या अनुभव रहे थे उस समय, आप बताएं दर्शकों को। उस समय का सबसे बड़ा अनुभव यही था कि इंसानियत एक सबसे आगे आके खड़ी हुई, क्योंकि वो ऐसा समय था जब आपका भाई आपको नहीं पहचान रहा है, आपकी माँ अपने बच्चे को साथ नहीं रख रही है, लेकिन उस समय भी लोगों ने, जिन्होंने निभाया है, चाहे वो किसी भी रूप में, हर इंसान, समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए समाज की सेवा की है। तो आपके अच्छे किए गए कार्य ही आपको आगे समय में काम आते हैं, ये उस समय सबको लगा भी और सबने समझा भी। और एक और चीज़ समझी कि कोई भी काम जीवन से बड़ा नहीं होता। तो उस समय पे सभी लोग घर में रह गए थे। जैसे आजकल अभी गर्मी का दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है जी। लोग बाहर जा रहे हैं, गर्मी की चपेट में आ रहे हैं और मर जा रहे हैं। कोरोना के समय में लॉकडाउन की स्थिति में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था तब, क्योंकि ये डर था कि हम जान चली जाएगी। आज इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि हीट स्ट्रोक भी कोरोना का ही बड़ा रूप है। जान तो हीट स्ट्रोक से भी जा रही है, तो ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, ये भी एक समझ कोरोना ने दी थी, उसको अभी भी मायने रखते हुए गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर रुद्राक्ष जी, जैसे यूरो यूनिट है कोटा MBS में, तो इनमें और किन संसाधनों की आवश्यकता है? यहाँ पर अभी वैसे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, पर एक यहाँ पर न्यूरो साइंस सेंटर की ज़रूरत है, जहाँ पर सभी डॉक्टर न्यूरो, जैसे अब आजकल जो अभी हम बात कर रहे थे कि शरीर के हिलने में विभिन्न हिस्सों में, तो इसके लिए नई पद्धतियाँ आ गई है। जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करके एक चीज़ आई है, मर्सी डिवाइस करके एक चीज़ आई है जो एंडोवेस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी में हम काम में लेते हैं। तो साइको सर्जरीज होने लगी हैं, और मस्तिष्क रोग विभाग के भी दूसरे डॉक्टर्स जो साथ में साइकियाट्रिक विभाग के डॉक्टर्स के साथ, फिजियोथेरेपी विभाग के डॉक्टर्स के साथ आपसी समन्वय से एक ऐसी योजना स्थापित की जाए कि मरीज को कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इन कुछ चीज़ों की समय के साथ यहाँ पर मांग की जा रही है, और जल्दी ये सब सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जाते जाते हाड़ौती की जनता को इस बीमारी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? હું તો यूँ ही खबर चाहूँगा हाड़ौती की जनता से तो कि शरीर सबसे बड़ो छ, आपनो शरीर को ध्यान आपनो ही रखनो छ, और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि भली अस्पताल ही ना पहुँचा, कभी ज़रूरत ही ना पड़े अस्पताल की। तो अच्छो खाओ, अच्छो पियो, अच्छो घूमो, और सबसे महत्वपूर्ण, यदि अस्पताल की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहली अस्पताल में समय पर पहुँचा और इलाज ले, दोबारा कभी ऐसी ज़रूरत ना पड़े। इसलिए समय सबसे महत्वपूर्ण है, और समय पर वहाँ पर अस्पताल में पहुँचें। ये थे हमारे साथ न्यूरो विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रुद्राक्ष गौतम जी। डॉक्टर रुद्राक्ष गौतम जी ने न्यूरो से संबंधित बीमारियों के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाई, और इनका ये मानना है कि इस तरह का कोई रोग आपके शरीर में नज़र आए तो तुरंत अस्पताल आकर और चिकित्सक को दिखाएं। आज ही हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल ने मुझे बुलाया।